नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 21 अगस्त 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स का सेशन लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। मेरा प्रयास रहेगा कि इस सेशन में जितने भी राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन पर चर्चा की जाए, कम समय में आपको बेहतरीन प्रश्न दिए जाए, जिससे आगामी प्रतियोगी परीक्षा जो जूनियर अकाउंटेंट है, संगणक है और सूचना सहायक आरएस फ्री होने वाली है, उनमें यह सेशन आपके लिए उपयोगी रहे, आपका समय बचे और आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिले। अगर मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर कीजिएगा, और अगर कोई आप कमेंट बॉक्स में सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव भी दे सकते हैं। आइए साथियों, शुरुआत करते हैं 21 अगस्त 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यक शोध पीठ की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, राजस्थान में किस विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यक शोध पीठ की स्थापना की गई। तो मौलाना आजाद विश्वविद्यालय जोधपुर है, उसमें अल्पसंख्यक शोध पीठ की स्थापना की गई है। तो इसका उद्घाटन है किसने किया, जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं सालेम मोहम्मद, उन्होंने इसका उद्घाटन किया गया। अब आपसे सीधा ही प्रश्न पूछेगा कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यक शोध पीठ की स्थापना की गई, तो आपको पता होना चाहिए मौलाना आजाद विश्वविद्यालय जोधपुर में की गई। आपसे पूछे इसका उद्घाटन किसने किया, तो अल्पसंख्यक मंत्री हैं सालेम मोहम्मद है, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है, ये एक नई चीज है कि अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय में शोध पीठ की स्थापना की गई है, तो यहां से प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। महिला उत्थान महिला सम्मान अभियान की शुरुआत किस जिले में की गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इस प्रकार का प्रश्न आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है। महिलाओं के ऊपर अगर कोई योजना सरकार लाती है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कोई भी जिला अगर महिलाओं को आगे लाने के लिए कार्य करता है तो वहां से प्रश्न बन जाता है। महिला उत्थान और महिला सम्मान अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई है, तो प्रतापगढ़ से की गई है। प्रतापगढ़ में महिलाओं के उत्थान के लिए अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें महिलाओं को आगे लाने का प्रयास है, यानी महिलाओं का जो जीवन है उसको आगे लाने का प्रयास किया जाएगा, उन्हें कौशल परीक्षण दिया जाएगा, साथ ही उनका मान सम्मान हो, उस प्रकार की उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महिला उत्थान महिला सम्मान अभियान की शुरुआत है जो राजस्थान के किस जिले से की गई है, तो प्रतापगढ़ से की गई है। साथियों आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, जो 3 नंबर क्वेश्चन है, आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिलेगा। 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपी का भारत क्षेत्र का सम्मेलन कहां आयोजित हो रहा है। लिख लो, इंपॉर्टेंट है, लिख लो, छपेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उसके लिए प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए भारत क्षेत्र का सम्मेलन कहां आयोजित है, तो उदयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसमें क्या होता है, इस सम्मेलन में अपने जितने भी भारत में राज्य हैं उनके जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वह उपाध्यक्ष हैं, वो सभी सम्मिलित होते हैं। इसके साथ साथ ये जो राजस्थान में अब की बार है जो प्रथम बार हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में इसका आयोजन है जो प्रथम बार हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज अगर प्रथम बार होती है तो वह इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका उद्घाटन किसने किया वो भी आपको पता होना चाहिए कि ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। जो समापन समारोह होगा उसमें कौन आएंगे, तो उसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ व राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र शामिल होंगे। इसका आयोजन कब किया जा रहा है, तो 20 से 23 अगस्त को किया जा रहा है। ये इससे जुड़े जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपसे पूछे। 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए का भारत क्षेत्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो उदयपुर में हुआ, और पहली बार आयोजन हुआ है राजस्थान में। कब से कब हुआ, तो 20 से 23 अगस्त को होगा। और इसमें ये पूछे कि इसका उद्घाटन किसने किया, तो लोकसभा अध्यक्ष है जो ओम बिरला ने किया। समापन समारोह में कौन शामिल होगा, तो कौन होंगे, तो उपराष्ट्रपति व राज्यपाल कलराज मिश्र इसमें शामिल होंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इनसे अगर अभी इसकी शुरुआत हुई, इससे जुड़े हुए और भी महत्वपूर्ण तथ्य आएंगे तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानना कलाकार और सांस्कृतिक कर्मी कौशल्या देवी का निधन हो गया। इनका संबंध किस जिले से था, कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानना कलाकार और
संस्कृति कर्मी कौशल्या देवी का निधन हो गया। इनका संबंध 12 से था, ये बढ़िया मान कलाकार की थी और इनका हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किस जिले से पूछा है तो आपका आंसर होना चाहिए इनका संबंध है जो 12 डिस्ट्रिक्ट से था। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है। सखी सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उड़ान योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन की पूरी सप्लाई व बनाने का कार्य चरणबद्ध रूप से किसे देने की घोषणा की है तो राजीविका को दी है। लगा लो स्टार, लिख लो, छपेगा। हाल ही में जो सखी सम्मेलन हुआ था जयपुर में, उसका उद्घाटन किसने किया तो इसका उद्घाटन है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। उसमें यह घोषणा की गई कि जो भी अब उड़ान योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन की पूरी सप्लाई व बनाने का जो कार्य है उसको चरणबद्ध रूप से राजीविका को सौंपा जाएगा। सखी सम्मेलन का आयोजन है जो जयपुर में किया गया और इसका उद्घाटन है जो अशोक गहलोत ने किया। इसमें अशोक गहलोत ने बात भी अपने स्वाद भी की। इस प्रकार उन्होंने कहा कि महिलाओं को आगे लाने के लिए है जो राजीविका का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। राजीविका के ब्रांड एम्बेसडर है, आपको भी पता है, रूमा देवी हैं और उनका संबंध है जो बाड़मेर जिले से। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है, राजीविका इंपॉर्टेंट है, आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है कि सखी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ तो आपका आंसर होना चाहिए जयपुर में हुआ। किसने इसका उद्घाटन किया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। और उन्होंने जो उड़ान योजना के सैनिटरी नैपकिन बनाने वह सप्लाई का जो पूर्ण कार्य है चरणबद्ध रूप से किसे सौंपने की घोषणा की तो राजीविका को घोषणा की। तो साथियों, इस प्रकार इस सेशन में मैंने आपके साथ ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो राजस्थान करंट अफेयर से बन रहे थे वो शेयर किए। मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा कि राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा है उसके लिए सूजस बुलेटिन काफी महत्वपूर्ण रहता है। तो उसकी जो सूजस बुलेटिन होता है उसका डेली विस्तृत रूप से चर्चा मेरे द्वारा आपके साथ की जाती है। अगर आपने अभी तक इन्फ्यूजन नोट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगस्त के जितने भी सूजस बुलेटिन हुए हैं उनकी प्ले लिस्ट है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं कि सूजस बुलेटिन में किस तरह से आपके साथ चर्चा की जाती है। जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उन पर भी बताया जाता है कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आज मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में जो नए जिले व नए संभागों की घोषणा हुई है उसके लिए एक समिति बनाई गई थी। उस समिति का अध्यक्ष है जो राजस्थान सरकार ने किसे नियुक्त किया था, इसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि अभी जो राजस्थान में नए जिले व संभाग बने हैं उसके लिए एक समिति बनाई गई थी, उस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मेरे द्वारा ये किया जा रहा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।